एजे स्टाइल्स रिंग की ओर बढ़ते हैं और एरिना में खड़े लोग उनका स्वागत करते हैं। एजे स्टाइल्स रिंग में जाकर जैसे ही माइक पकड़ते हैं लोग एजे एजे चिल्लाने लगते हैं। एजे स्टाइल्स की एंट्री उनके ओल्ड थीम पर हुई थी। एजे स्टाइल्स कहते हैं कि वो अपनी कुछ छोटी और कुछ मोटी बातें आज रखना चाहेंगे। आज टीएनए रेसलिंग का एक नया दौर शुरू होता है। वेलकम टू द हाउस दैट एजे स्टाइल्स बिल्ड। आगे कहते हैं कि अब टीएनए पहले से ज़्यादा दमदार और खतरनाक हो चुका है क्योंकि अब ये एक दूसरे नेटवर्क पर है, ये एएमसी नेटवर्क पर है। तुरंत भीड़ में खड़े लोग एएमसी एएमसी चैंट लगाते हैं और एजे स्टाइल्स कहते हैं कि आज से कई साल पहले उस ब्रांड की उन्होंने उद्घोषणा की थी जो कि आज टीएनए के नाम से है। टीएनए एक नेशन है और इस एरिना के अंदर जितने भी लोग हैं उनका वो स्वागत करते हैं एक ऐसे ब्रांड में जो कि 3 अक्षरों से बना है, दैट इज टीएनए। टीएनए की चैंट दोस्तों एरिना में गूंज उठती है। एजे स्टाइल्स माइक को छोड़कर वहां से लीव करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गौरव और आप देख रहे हैं WHG। गाइस, टीएनए में एक नई एरा की शुरुआत हो चुकी है और चूंकि जैसे मैंने आपको बताया कि अब दूसरे नेटवर्क पर शिफ्ट हो चुका है, तो गाइस आज टीएनए का पहला शो था और गाइस उन्होंने लिटरली कुक किया, बहुत ही अच्छा शो बनाया। और गाइस सच्ची बात बताऊं, इसे देखकर मजा आया। इसके अंदर दोस्तों कई फॉर्मर WWE सुपरस्टार्स भी थे, जैसे कि दोस्तों अलायस। इसके अलावा दोस्तों आइकॉनिक्स भी दोस्तों हम लोगों को इस शो के अंदर देखने को मिली है। लेकिन दोस्तों जो शो का मेन इवेंट था वो सबसे तगड़ा था। इसके बाद एजे स्टाइल्स का एक और सेगमेंट देखने को मिलता है जिसके अंदर उन्हें कज़ेरियन ये चीज़ कहते हैं कि अब तुम इस शो का पार्ट नहीं हो, लेकिन अगर तुम भी अभी भी सोचते हो कि तुमने टीएनए में कोई योगदान दिया तो तुम्हें इस चीज़ के लिए धन्यवाद करना होगा, मेरे सामने करना होगा। एजे स्टाइल्स धन्यवाद करते हैं, थैंक्स कहते हैं और वहाँ से चल देते हैं। तो क्रेजेरियन ने दोस्तों ने गलत तरीके से रब किया, लेकिन इसका बदला दोस्तों एजे स्टाइल्स लेना चाहते थे, लेकिन वो लिए इनडायरेक्टली। क्या कहते हैं माइक सेंटाना को कि दोस्त तुझे आज मैच मिला है फ्रैंकी कैजेरियन के खिलाफ जो कि वर्ल्ड चैंपियन है, तुझे जीतना ज़रूर है और ऐसे में तुझे उसका मुंह बंद कराना है। मैंने कभी भी सपने में नहीं सोचा था कज़ेरियन जो कि मेरा दोस्त रहा, 20 साल की दोस्ती रही, उसके खिलाफ मैं ऐसे शब्द कहूँगा, लेकिन मैं तुझे कह रहा हूँ बेस्ट ऑफ लक और मेरे लिए उसे ज़रूर फोड़ना। दोनों हाथ मिलाते सेगमेंट खत्म होता है जिसके बाद मेन इवेंट के अंदर दोस्तों सेम चीज़ होती है जो कि एजे ने कही थी। वहाँ दोस्तों जो माइक सेंटेना है उन्होंने फोड़ डाला, फ्रैंकी कैजेरियन को दोस्तों तख्ता पलट कर डाला, ब्रांड न्यू चैंपियन बने और कुछ इस तरीके से दोस्तों आज टीएनए का अंत हुआ। और गाइस सच्ची बात बताऊं, इसके अंदर बहुत ज्यादा मजा आया। वेल एजे स्टाइल्स की टीएनए की अपीयरेंस वन ऑफ अपीयरेंस थी, लेकिन गाइस आपको बताना चाहूंगा ये सिर्फ वन ऑफ अपीयरेंस नहीं है। इस साल दोस्तों एजे स्टाइल्स का एक मैच टीएनए के अंदर भी होगा, क्योंकि दोस्तों 2026 यानी कि सालों रिटायर होने वाले, तो बताया जा रहा है एक मैच वो टीएनए को भी देना चाहते हैं, जो कि मेरे हिसाब से फ्रैंकी कैजेरियन या फिर माइक सेंटाना में से किसी के खिलाफ बन सकता है, क्योंकि दोनों के साथ में उन्होंने आज सेगमेंट दिया है। इसके अंदर दोस्तों एक और चीज हुई है जहां दोस्तों सोनिया डेविल जो है अपनी वो गाइज वहां अथॉरिटी के तौर पर हम लोगों को रिवील होते हुए नजर आई है, जो कि एक आप कह सकते हैं काफी अच्छा संकेत है उनके करियर के लिए। उनका नेम चेंज हुआ है, लेकिन दोस्तों अब वो सेंटिनो से ऊपर काम कर रही है। वहाँ दोस्तों एरिना में एंड में हम लोगों को डॉल्फ जिगलर, माइक सेंटेना, कैजेरियन के बीच में हल्की फुल्की ब्रॉल भी देखने को मिली है, जो कि अब जेनेसिस में हम लोगों को फ्रैंकी और सेंटेना के बीच में एक मैच देखने को मिलेगा, जिसके अंदर दोस्तों डॉल्फ जिगलर होने वाले जो कि निक निमत है वो दोस्तों रेफरी होने वाले हैं। और बताया ये भी जा रहा है दोस्तों कि डॉल्फ जिगलर ने एक नए कॉन्ट्रैक्ट में टीएनए को साइन कर लिया, यानी कि दोस्तों WWE में नहीं आने वाले हैं, जो कहीं ना कहीं एक अच्छी न्यूज़ है, क्योंकि WWE के अंदर वैसे भी दोस्तों उन्हें काफ़ी गंदी बुकिंग दी जा रही थी। चलिए अब बात कर लेते हैं दोस्तों WWE की। चूंकि दोस्तों आज की वीडियो एक मैशअप वीडियो रहने वाली है, इसका पहला पार्ट हमने खत्म कर दिया है टीएनए वाला, अब हम सिर्फ WWE को ही डिस्कस करने वाले हैं। तो गाइज स्मैकडाउन के प्रयोग के साथ साथ एक ऐसी न्यूज़ डिस्कस करेंगे जो कि आपके शौक उड़ाने वाली है। तो बताना चाहूँगा 2K26 का जो मेन सुपरस्टार है वो भी रिवील हो चुका है। यस गाइज, इट्स अ शॉकिंग न्यूज़। गाइज CM Punk 2K26 में होने वाले हैं द मेन गाय, यानी कि 26 जो है पूरा का पूरा CM Punk के इर्द गिर्द घूमेगा। इवन दोस्तों इसकी कुछ एक क्लिप्स वायरल हो रही है जिसमें लोगन पॉल खड़े नज़र आ रहे हैं। दरअसल दोस्तों उनके पीछे जो लोगो है वो ध्यान देने वाली चीज़ आप लोगों के लिए, क्योंकि इसके अंदर WWE का ओल्ड लोगो दिखाई दे रहा है। बहुत से लोग कह रहे हैं कि शायद से WWE वाले अपना ओल्ड लोगो लाने वाले हैं, पुराना थीम होगा, सब कुछ पुराना हो जाएगा, लेकिन गाइज ऐसा नहीं है। दरअसल WWE वाले दोस्तों शायद से CM Punk का एक करियर मोड लेकर आएंगे, जिसके अंदर दोस्तों आपको व्हाट इफ सिनारियो देखने को मिलेगा। व्हाट इफ यानी कि आज से कई साल पहले
जब सीएम पंक डब्ल्यूडब्ल्यू को छोड़े थे 2013-2014 के आसपास, क्या होता कि अगर सीएम पंक डब्ल्यूडब्ल्यू को ना छोड़ते तो उनके कैसे मैचेस होते, वैसे मैचेस दोस्तों आप लोगों को इस गेम में खेलने को मिलेंगे। तो गाइस सीएम पंक दी मेन गाय बनकर उभरे हैं और मेरे हिसाब से दोस्तों ऐसा नहीं होना चाहिए था। ये आपका अलग अलग ओपिनियन हो सकता है, मेरे हिसाब से जॉन सीना जो कि गाइस इस साल रिटायर हुए 2025 में, उन्हें दोस्तों मीन गाय होना चाहिए था, उन्हें दोस्तों कवर पिक पर होना चाहिए था। जॉन सीना का करियर एंडिंग मोड ऐड होना चाहिए था, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है। लेकिन चलो सीएम पंक को ऐड किया, कोई बुरी बात नहीं है। बात कर लेता हूं दोस्तों इससे अगली न्यूज़ की। तो गाइस इससे अगली न्यूज़ जो आज के हमारे जुड़े ब्रॉन स्ट्रोमन से। तो क्या ब्रॉन स्ट्रोमन डब्ल्यूडब्ल्यू में लौटने वाले हैं? ऐसा देखकर तो नहीं लग रहा है, क्योंकि दोस्तों ब्रॉन स्ट्रोमन का एक शो आया था हाल फिलहाल में जिस पर दोस्तों काफ़ी सवाल थे, एवरीथिंग ऑन द मेन्यू। यहाँ दोस्तों ब्रॉन स्ट्रोमन खाना पीना कर रहे थे शो में, एज ए एंकर दोस्तों खाना पीना कर रहे थे। तो गाइस बताया जा रहा है यूएसए नेटवर्क पर लॉन्च हुआ और उसकी दोस्तों रेटिंग काफ़ी हाई आई है। इवन दोस्तों अब इसका सेकंड सीजन शूट होना चालू हो चुका है, यानी कि ब्रॉन स्ट्रोमन को डब्ल्यूडब्ल्यू के बाहर सफलता मिल चुकी है। हो सकता है कि अब कभी भी डब्ल्यूडब्ल्यू में ना लौटे, क्योंकि डब्ल्यूडब्ल्यू वालों ने काफ़ी गंदा उन्हें ट्रीटमेंट दिया। आपको याद होगा दोस्तों किस तरीके से उन्हें हरवाया जा रहा था। तो गाइस यहाँ ब्रॉन स्ट्रोमन डब्ल्यूडब्ल्यू के बाहर सक्सेसफुल हो चुके हैं। मुझे नहीं लगता दोस्तों डब्ल्यूडब्ल्यू के अंदर वो आएंगे अब। यहाँ दोस्तों मैं ब्रॉक लेसनर की बात कर लेता हूँ। ब्रॉक लेसनर नहीं आ रहे हैं। ब्रॉक लेसनर पर सवाल ये भी उठता है कि वो टाइटल क्यों नहीं जीत रहे, क्योंकि लेसनर एक ऐसा बंदा है जिस पर टाइटल बहुत सुंदर लगता है और गाइज उनका जो रेसलिंग स्टाइल है वो कहीं ना कहीं दोस्तों एक अलग लेवल का मज़ा देता है। तो लेसनर क्यों नहीं जीतते? तो लेसनर के ना जीतने का रीज़न दोस्तों स्वयं लेसनर, एक पुरानी क्लिप वायरल हो रही है जिसके अंदर दोस्तों डीसी को इंटरव्यू दे रहे हैं, डेनियल कॉर्मियर को दिए। इस इंटरव्यू में क्या कह रहे हैं कि आई थिंक मैं करियर के इस मुकाम पर हूँ जहाँ मुझे टाइटल की आवश्यकता नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि मैं अब वैसा स्टार बन चुका हूँ जिसे कंधे पर टाइटल लेकर घूमने की आवश्यकता नहीं, मैं अपने आप में एक टाइटल हूँ। तो लेसनर का दोस्तों ये जो बयान है काफ़ी तेज़ी से वायरल हो रहा है और 2025 में भी ये काफ़ी बड़ा सवाल था जब लेसनर लौटे थे कि लेसनर टाइटल के पीछे क्यों नहीं जा रहे हैं, वो इधर उधर टीम अप क्यों कर रहे हैं। तो जवाब दोस्तों लेसनर ने खुद ही दे दिया था और ये जवाब दोस्तों काफ़ी वायरल जा रहा है। ब्रॉक लेसनर को दोस्तों टाइटल की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अपने आप में दोस्तों वो बहुत तगड़े सुपरस्टार बन चुके हैं। और यहाँ दोस्तों अगर उन्हें मिलता है तो लेसनर ने इस इंटरव्यू में ये चीज़ भी कही है कि उसे वो स्वीकार करेंगे, लेकिन खुद से दोस्तों वो इस चीज़ को चेज़ नहीं करने वाले हैं। तो ब्रॉक लेसनर के नाम दोस्तों यहाँ लाइक तो बनता है, क्योंकि ये भी बहुत बड़ी चीज़ होती है। मैंने कई लेजेंड्स देखे पास्ट में जो कि टाइटल के पीछे अंत तक मरते रहे, लेकिन लेसनर उनमें से एक नहीं है। गाइस अब बात कर ली जाए आज की अपनी अहम खबरों की। अहम खबरों में सबसे पहले रॉलिंस की बात करते हैं। रॉलिंस ने दोस्तों अपनी इंजरी के ऊपर अपडेट दी है। सैथ रॉलिंस ने कहा है कि उनकी रिकवरी बहुत अच्छे से हो रही है। वो कहते हैं इट्स कमिंग अलॉन्ग। मैंने सर्जरी करवा रखी है, लगभग 3 महीना हो गया इस चीज़ को। अब मैं नॉर्मल चीज़ें कर पा रहा हूँ, अपने बाल बना पा रहा हूँ, अपने बगल खुजला पा रहा हूँ, लेकिन बहुत सी चीज़ों को अभी करने में टाइम लगेगा। मेनली दोस्तों उनका कहना ये है कि अभी वो रेसल तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन हाँ थोड़ी थोड़ी चीज़ें वो करने में सक्षम है। इवन हमने उन्हें हैंकरिंग करते हुए देखा था। तो क्या सैथ रॉलिंस यहाँ फिर से हम लोगों का मूर्ख बना रहे हैं या फिर दोस्तों सच कह रहे हैं? ये तो मैं नहीं कह सकता दोस्तों, क्योंकि रॉलिंस पे मैं कभी विश्वास नहीं करता। रॉलिंस ने दोस्तों इंजरी फेक की है। यहाँ दोस्तों इंजरी अगर रियल भी है तब भी हो सकता है वो टाइमलाइन फेक कर रहे हैं। वो तो कह रहे हैं कि अभी इक्का दुक्का महीना और लगेगा, लेकिन रॉयल रंबल के अंदर मैं उन्हें अभी भी एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। तो देखते हैं दोस्तों सैथ रॉलिंस का क्या रहता है। अभी तो उन्होंने साफ कर दिया है कि प्रोग्रेस काफ़ी अच्छे से हो रही है। गाइज इससे अगली न्यूज़ जुड़ी है स्मैकडाउन के हमारे प्रीव्यू से। कल दोस्तों स्मैकडाउन देखने को मिलने वाली है और कोई चुंगू मुंगू दोस्तों स्मैकडाउन कल की नहीं है। कल की स्मैकडाउन काफ़ी तगड़ी रहने वाली, जिसके अंदर सबसे पहले हम लोगों को जो मैच देखने को मिलेगा वो है सेमी ज़ेन वर्सेस इलिया ड्रैगनोव। काफ़ी क्रेजी मैच है जो कि दोस्तों कल की स्मैकडाउन के अंदर कंफर्म हो चुका है। चूँकि दोस्तों एक फैटल 4-वे बताया जा रहा है सैटरडे नाइट मेन इवेंट में होगा। उसके लिए दोस्तों एक छोटी सी टूर्नामेंट टाइप रखी हुई है। इसके 4 मैचेस कल होने वाला है, उसमें पहला मैच है और इसमें जो जीतेगा आगे जाएगा। तो मेरे हिसाब से इसमें कोई भी जीत सकता है, बट मैं सेमी ज़ेन को पिक करूंगा। देन डेमियन प्रीस्ट वर्सेस सोलो सिका आप लोगों को देखने को मिलेगा। फिर से एक और तगड़ा मैच रख दिया गया है। मैं नहीं जानता इसमें कौन जीतेगा। सोलो सिका मुझे अच्छा लगता है, मुझे बुरा नहीं लगता, लेकिन दोस्तों डेमियन प्रीस्ट को भी हमें खेत की मूली नहीं समझना चाहिए। तो इसमें कोई भी जीत सकता है। मेरा पिक इसमें डेमियन प्रीस्ट रहेगा, क्योंकि सोलो का पंगा चला अंकल हाउडी के साथ में, कुछ ना कुछ वो गंद डालेगा। मैट कार्डोना वर्सेस ट्रिक विलियम्स। गाइस एक और टफ मैच डब्ल्यू वालों ने रख दिया है। मैट कार्डोना हाल फिलहाल में डब्ल्यू में आए हैं। ट्रिक विलियम्स दोस्तों बिन बात के पंगे ले रहे हैं स्टार्स के साथ, बट चूंकि ट्रिक विलियम्स एनएक्सटी के अंदर काफ़ी बढ़िया किया, मैट कार्डोना
इस वक्त डायरेक्ट एंट्री ली है। मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ ट्रिपल एच ट्रिक विलियम्स को जितवा सकते हैं। मैं ट्रिक विलियम्स को यहाँ पिक करूंगा। रैंडी ऑर्टन द मिज, गाइस ये भी बहुत तगड़ा मैच है, बट इसके अंदर दोस्तों पिक करना आसान होगा क्योंकि रैंडी ऑर्टन काफ़ी ओवर पावर्ड सुपरस्टार है द मिज की तुलना में। द मिज अपॉर्चुनिटी डिजर्व करते हैं, लेकिन यहाँ मैं ऑर्टन को पिक करूंगा आउट ऑफ नोवेयर। एक RKO मैं यहाँ प्रिडिक्ट करता हूँ। देन दोस्तों जो अगली चीज़ हम लोगों को देखने को मिलेगी वो है ड्रू मैकिंटायर सेलिब्रेशन। ड्रू मैकिंटायर दोस्तों बन चुके हैं ब्रांड न्यू अनडिस्प्यूटेड WWE चैंपियन, तो सेलिब्रेशन तो बनता है। कोडी रोड्स भी दोस्तों कहीं ना कहीं चाहेंगे कि इस सेलिब्रेशन को खराब करे, तो यहाँ दोस्तों मुझे ऐसा लग रहा है कि कोडी आएंगे ज़रूर, लेकिन वहाँ दोस्तों जेकब फाटू का भी दोस्तों हम लोगों को मसाला देखने को मिलेगा। और होगा ये दोस्तों कि ड्रू मैकिंटायर रिंग को लीव कर जाएंगे और ये दोनों हमें लड़ते हुए नजर आ सकते हैं। जहाँ दोस्तों बताया भी जा रहा है कि सैटरडे नाइट मेन इवेंट में इनका एक नंबर 1 कंटेंडरशिप का मैच बन सकता है जेकब फाटू और कोडी के बीच में। तो ड्रू मैकिंटायर कल पूरी मौज काटने आएंगे स्मैकडाउन के अंदर और मौज काटते हुए घर जाएंगे, ये मेरी प्रेडिक्शन है। गाइज अब बात कर ली जाए आज की अपनी मेन खबर की। तो गाइज मेन खबर जो आज की हमारी जुड़ी है वो जुड़ी है दोस्तों रेसलमेनिया से पहले होने वाले एक बड़े टाइटल चेंज से। तो लेटेस्ट रिपोर्ट्स की माने तो गाइज ड्रू मैकिंटायर अपना टाइटल जो है रेसलमेनिया से पहले ड्रॉप कर सकते हैं माना दोस्तों इस चीज के होने के 50-50 चांस है। अब गाइज सिनारियो क्या है वो मैं आपको समझाता हूं। न्यूज ये है दोस्तों कि ड्रू मैकिंटायर दोस्तों एक पेपर चैंपियन है। पेपर चैंपियन माना जिसे चैंपियन बनाया गया जस्ट पेपर्स पर अच्छा लगे, चूंकि रेसलमेनिया सीजन है और पाथ को दोस्तों थोड़ा सा उबड़ खाबड़ बनाना इस वक्त WWE का मेन फोकस है। तो यहाँ दोस्तों मुझे ऐसा लगता है और रिपोर्ट्स की भी माने तो गाइज आप लोगों को एक ह्यूज टाइटल चेंज जल्द देखने को मिल सकता है। ड्रू मैकिंटायर टाइटल ड्रॉप कर सकते हैं। बहुत से लोगों का सवाल ये है कि कहाँ ये चीज़ हो सकती है। तो एलिमिनेशन चेंबर का दोस्तों मुझे ऐसा लग रहा है कि एलिमिनेशन चेंबर दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा इस साल का। रॉयल रंबल दोस्तों अगर रोमन रेंज जीतते हैं तो हो सकता है कि कोडी आप लोगों को चेंबर में ड्रू को हराते हुए नजर आए, और अगर दोस्तों रोमन रेंज हार जाते हैं रॉयल रंबल में तो गाइज वो चेंबर को जीतेंगे। इवेंचुअली जो मैच बताया जा रहा है वह है कोडी वर्सेस रोमन। यस गाइज अब बताया जा रहा है कि ये मैच बन सकता है, क्योंकि दोस्तों अगर देखा जाए तो रेसलमेनिया के अंदर बड़े बड़े सुरमाओं की फाइट ही करवाई जाती है और यहाँ दोस्तों रोमन एंड कोडी से बड़े स्टार इस वक्त कंपनी में नहीं है। तो यहाँ दोस्तों कंपनी जो है फिर से इस प्लान के ऊपर डिस्कशन कर रही है। रोड टू रेसलमेनिया दोस्तों काफ़ी क्रेजी होने वाला है। इवन दोस्तों बताया ये भी जा रहा है कि ड्रू मैकिंटायर का ही आइडिया है कि इस तरीके से चीज़ों को एग्जीक्यूट किया जाए। वो टाइटल ड्रॉप करने को रेडी है और गाइज अब देखना होगा होता क्या है। इसका मतलब ये नहीं दोस्तों कि रोमन ही चैंपियन बनेंगे, इसका मतलब ये नहीं दोस्तों कि कोडी ही चैंपियन बनेंगे। इसका मतलब है कि इन दोनों में से कोई भी हो सकता है कि एज ए चैंपियन आप लोगों को रेसलमेनिया से पहले देखने को मिले क्राउन होते हुए। तो काफ़ी मज़ा आने वाला दोस्तों डाउन द रोड। लेकिन हाँ ड्रू मैकिंटायर के लिए काफ़ी बुरी एक अपडेट है और गाइस ड्रू मैकिंटायर के फैंस को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आने वाला है। तो डू लेट मी नो क्या ये चीज़ होनी चाहिए या फिर नहीं। वीडियो मेरी आज की इतनी थी, आज तक के लिए इतना ही। धन्यवाद, शब्बा खैर।